चिंता छोड़िए सुख से जिए। स्टोरी नंबर 7। एक चमत्कार हो गया। चिंता ने मुझे पूरी तरह हरा दिया था। मेरा दिमाग दुविधाग्रस्त और परेशान था, क्योंकि मेरे जीवन में आनंद का नामो निशान तक नहीं था। मेरी मानसिक स्थिति इतनी तनावग्रस्त थी कि मैं न तो रात को सो पाती थी, न ही दिन को आराम कर पाती थी। मेरे 3 छोटे बच्चे अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ रहे थे। मेरे पति हाल ही में सेना से लौटे थे और वह दूसरे शहर में कानूनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश कर रहे थे। मैं युद्ध के बाद सामंजस्य काल की सारी अनिश्चितताओं और असुरक्षाओं को महसूस कर रही थी। मैं अपने परिवार के कैरियर को खतरे में डाल रही थी। अपने बच्चों की सामान्य पारिवारिक जिंदगी को, सुखद प्राकृतिक उपहार को खतरे में डाल रही थी। मैं अपने खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रही थी। मेरे पति को घर नहीं मिल पाया और इकलौता रास्ता था कि वह घर बनाए। हर चीज़ मेरे ठीक होने पर निर्भर करती थी। मुझे इस बात का जितना ज़्यादा एहसास हुआ और मैंने जितनी अधिक कोशिश की, मेरी असफलता का डर उतना ही भयानक होता गया। फिर मैं किसी जिम्मेदारी के लिए योजना बनाने से डरने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं अब अपने आप पर कतई भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगा मैं पूरी तरह से असफल हो चुकी हूँ। जब सब तरफ अंधेरा था और कहीं से कोई मदद नहीं दिख रही थी, तो मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी और हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहूँगी। उन्होंने मुझे लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हार मानने और अपने दिमाग पर से काबू खोने के लिए मेरी आलोचना की। उन्होंने मुझे चुनौती दी कि मैं बिस्तर से बाहर निकलूं और मेरे सामने जो था उसे लहू। उन्होंने कहा कि मैं स्थिति के सामने हार मान रही थी, इसका सामना करने के बजाय इससे डर रही थी। जिंदगी जीने की बजाय उससे दूर भाग रही थी। उस दिन से मैंने लड़ना शुरू कर दिया। उसी वीकेंड में मैंने अपने माता पिता से कह दिया कि वह अपने घर चले जाएं, क्योंकि अब मैं अपना घर संभाल लूँगी। और मैंने वह कार्य किया जो उस समय असंभव लग रहा था। अपने 2 छोटे बच्चों को संभालने के लिए मैं अकेली रह गई थी। मैं अच्छी तरह सोई, मैंने अच्छी तरह खाना शुरू किया और मेरी मानसिक स्थिति सुधरने लगी। 1 सप्ताह बाद जब वे दोबारा मुझसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि मैं प्रेस करते समय गाना गा रही थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी थी।
और मैं जीत रही थी। मैं यह सबक कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर कोई स्थिति अपराजय लगती है तो इसका सामना करो, लड़ना शुरू करो, हार मत मानो। उस समय से मैंने अपने आप को कार्य करने के लिए विवश किया, खुद को कार्य में झोंक दिया। आखिरकार मैंने अपने बच्चों को बटोरा और अपने पति के साथ नए घर में रहने चली गई। मैंने संकल्प किया, मैं इतनी अच्छी बनकर दिखाऊंगी कि अपने प्यारे परिवार को एक मजबूत खुश माँ प्रदान कर सकूं। मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और हर चीज़ के लिए योजनाएं बनाने में व्यस्त हो गई। सिर्फ मैंने अपने लिए ही नहीं, मैंने पूरे परिवार के लिए योजनाएं बनाई। मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। और जब जाकर असली चमत्कार हुआ, और तब जाकर असली चमत्कार हुआ, मुझ में अधिक शक्ति आती गई। मैं खुशी के एहसास के साथ जागती थी, नए दिन की योजना बनाने के सुख के साथ, जीवन के सुख के साथ। हालांकि निराश भरे दिन उसके बाद भी कभी कभार आते थे, खासकर तब जब मैं थकी होती थी। ऐसे में मैं खुद से कहती थी कि मैं उन दिनों सोचने से बचूं और खुद से तर्क न करूं। धीरे धीरे ऐसे दिन कम होते चले गए और आखिरकार गायब हो गए। अब 1 साल बाद मेरे पास एक बहुत सुखी सफल पति है, एक सुंदर घर है जिसमें हर दिन 16 घंटे कार्य कर सकती हूँ और 3 स्वस्थ खुश बच्चे हैं, और मेरे लिए है मानसिक शांति। धन्यवाद।